यह एक बेहद सुस्त मधुमक्खी थी। पूरे 20 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अब तक उसने एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वह आराम से लेटी हुई थी, तभी कप्तान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आलसी मधुमक्खी एडमम बुरी तरह घबरा गया, फौरन खड़ा हुआ और सलामी देने लगा, मगर उसके सिर पर शहद चिपका हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलामी देने की कोशिश की, लेकिन दोनों हाथ उसके शरीर से ही चिपक गए। यह नजारा देखकर कप्तान का गुस्सा भड़क उठा। उसने कड़क आवाज में कहा कि आज हर हाल में छत्ता बनना चाहिए। आदेश देकर वह बाकी मधुमक्खियों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने चला गया। एडमम ने शहद का एक बड़ा गोला उठाया, लेकिन वह इतना चिपचिपा था कि सही से पकड़ा ही नहीं जा रहा था। उसने घबराकर उसे घुमाने की कोशिश की, पर शहद हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह जोर जोर से हाथ झटकने लगा। आखिरकार शहद छूटा, लेकिन सीधा कप्तान के चेहरे पर जा लगा। एडमम उसे साफ करने दौड़ा, मगर उल्टा और ज्यादा शहद फैला बैठा। अब कप्तान और नाराज हो गया। कप्तान ने शांति से अपनी जेब से छत्ते का एक टुकड़ा निकाला और आराम से शहद पोंछ लिया। यह देखकर एडमम को एक तरकीब समझ में आ गई। उसने भी अपने हाथ छत्ते पर रगड़ लिए। अब शहद उसके हाथों से नहीं चिपक रहा था। खुश होकर वह तुरंत काम में जुट गया। थोड़ी ही देर में उसका पहला 6 कोनों वाला छत्ता तैयार हो गया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसने टहनियों से छत्ते को सहारा देने की कोशिश की, फिर भी वह टूट गया। गुस्से में टहनियां फेंकते हुए उसने एक बात गौर की। जब वह छत्ते के पास पंख फड़फड़ाता था तो छत्ता धीरे धीरे सख्त होने लगता था। यही असली राज था। अब वह और तेजी से पंख हिलाने लगा और बिना रुके काम करता रहा। आखिरकार उसका पहला मजबूत छत्ता बनकर तैयार हो गया। तभी कप्तान वापस आया। एडमम खुशी खुशी उसके पास हाई फाई करने दौड़ा, लेकिन कप्तान ने ठंडे स्वर में कहा कि अभी और भी छत्ते बनाने हैं। अगर आज पूरे नहीं हुए तो किसी को खाना नहीं मिलेगा। अब एडमम ने मन ही मन ठान लिया। वह लगातार मेहनत करता रहा। कई घंटे बीत गए और थककर वह जमीन पर गिर पड़ा। जब कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ लौटा तो सब हैरान रह गए। एडमम ने अकेले ही एक बहुत विशाल छत्ता बना दिया था। पहली बार सभी ने उस आलसी मधुमक्खी को गर्व भरी नजरों से देखा।